हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करने वाले हैं हम क्लास 10th का चैप्टर 1 जो वास्तविक संख्या है। हाँ, हिंदी माध्यम होगा ये, जिसमें हम HCF करेंगे और इसमें एक एल्गोरिथम है क्लास 10th का यूपी बोर्ड या कह सकते हैं हिंदी। तो इसमें अध्याय 1 जिसमें कि हमें वास्तविक संख्याएं सबसे पहले बात आता है वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। वास्तविक संख्याएं जैसे कि प्राकृत संख्या क्या होती हैं, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इन्फिनिट तक, ठीक है। पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिट तक, अनंत तक हो जाएंगी। इसके बाद वास्तविक संख्याएं जो कि 1/2 हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, √3 हो गया, और पॉइंट्स में भी हो सकता है, ये भी एक वास्तविक संख्या है। √5, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। जितनी भी संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, केवल इन संख्याओं को छोड़कर। वो संख्या हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या मतलब जैसे रूट में -13 मिलना हो, तो ये वास्तविक संख्या नहीं होती है, ये काल्पनिक संख्या होती है। और -√15 आ जाता है अंदर इस तरीके से, तो ये माइनस का रूट में कोई भी नंबर आ रहा है तो वो ऐसी संख्याएं काल्पनिक संख्या होती हैं। इनको छोड़कर बाकी की जो भी संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में हम एक एल्गोरिथम है HCF फाइंड करने का, उसको हम पढ़ेंगे। तो वो एल्गोरिथम है A = BQ + R। BQ + R। A क्या है, यहाँ पे भाज्य है, और B भाजक है यहाँ पर, और इसमें Q भागफल है, Q भागफल हो जाएगा, और R शेषफल। अब भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, इसको जानेंगे। अब जैसे मुझे 19 में 4 का मुझे डिवाइड करना है, 19 में मुझे 4 का डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा। अब ये तो हो गया, जैसे 19 में मुझे 4 का भाग देना है, तो 4 4 जा 16, कितना बचा, ये माइनस करते हैं तो कितना बचा, 3 बचा। अब 3 बचने के बाद इसमें आगे हम जा नहीं सकता, क्योंकि 3 जो है 4 से छोटा है, इसलिए हम इसको यहीं कर देंगे। तो ये हो जाएगा शेषफल, ये हो जाएगा भागफल, और ये हो जाएगा भाज्य, ये भाजक। जिस संख्या से हमें भाग देते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं वो भाजक होता है, जिस संख्या में भाग दे रहे हैं वो भाज्य होता है। और जो कहते हैं कितनी बार गया,
इतने टाइम्स गया तो वो 4 हो गया भागफल, और ये हो गया आपका शेषफल। तो आपके ये होते हैं भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म हमें यहां पर पढ़ना है। तो उसमें यही होता है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हाँ तो स्टूडेंट, अब कक्षा 10 का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, और उसमें हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ तो आपने किया होगा क्लास 6 में, 7th में, 8th में, मगर आपको यहाँ पे इस एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, इन दो संख्याओं का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें क्या पता करना होता है, बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या है हमारी 225, तो इसको मैं a इक्वल टू 225 लूँगा एंड b इक्वल टू 135, और इसका रूल ये होता है जो a है वो ग्रेटर देन b, a जो संख्या है वो b से बड़ी होनी चाहिए। और अब यहाँ पर इसमें एल्गोरिथम का यूज़ होगा। एल्गोरिथम क्या होती है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। a क्या है, भाज्य, b भाजक, q भागफल एंड r शेषफल। ठीक, अब हमें a कितना है 225 एंड b 135। अब हमें 135 यानी b और a 225। अब 135 का मुझे 225 में, इस 225 में भाग देना है। तो 135 का मैं 225 में भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा ये, मैं सबसे पहले ऐसे लिख के बताता हूँ आपको, 135 225। ठीक है, अब 135 का तो एक बार जाएगा, दो बार लेते हैं तो कितना हो जाएगा 270, जो कि ज़्यादा हो जाएगा 225 से, तो कितना हो जाएगा, एक बार जाएगा 135 यहाँ हो गया, राइट। इसके बाद इसको माइनस कर देते हैं, तो 5 में से 5 0, और यहाँ से ले लिया 12 हो गया, 12 में से ये गया तो 9, राइट। अब क्या करना होता है, तो मैंने इसमें 135 से 225 में भाग दिया तो कितनी बार गया, भागफल कितना आया 1, शेषफल कितना आया 90। इसको मैं यहाँ लिख दूंगा, तो यहाँ Q की जगह यानी शेषफल और R की जगह पे, सॉरी ये भागफल हो गया और ये शेषफल हो गया 90। अब क्या करना होता है, इसके बाद जो 135 है उसको यहाँ लिख दिया जाएगा और 90 से, और 90 कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा 135 की जगह पर। अब मुझे क्या करना है, 90 का 135 में देना है। तो अब देखो यही बात हो रही है यहाँ पे, तो 90 का 135 में एक बार जाएगा 90, ठीक है, कितना बचा 45 बचा, ठीक है। अब मैंने 90 का 135 में दिया, 90 का 135 में भाग दिया तो क्या हो गया, एक बार गया ना, और कितना बचा 45, राइट, 45 बचा। इसके बाद अब मुझे 90 को कहाँ लिख देना, इधर, राइट, 90 को इधर लिख दिया मैंने। अब इक्वल टू 45 यहाँ आ जाएगा। अब मुझे 45 का 90 में भाग देना है, कितनी बार जाएगा और कितना शेषफल बचेगा। तो 45 का दिया 90, 45 दूनी 90, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो 45 का मैंने 90 में दिया भाग, तो कितनी बार गया, दो बार गया ये, और
शेषफल कितना बचा 0। आपको जब तक करना है जब तक कि उसका शेषफल 0 ना हो जाए, यानी r की जगह पर 0 ना आ जाए। अब यहाँ पर हमारा ये SCF कंप्लीट हो गया। तो SCF क्या हो जाएगा, SCF इक्वल टू सबसे अंतिम भाजक क्या है इसमें 45। अंतिम भाजक कितना है 45। तो इसका SCF हो जाएगा 45। ये आपका एल्गोरिथम हो गया। क्या हो गया एल्गोरिथम। और ये जो आप करते थे 6th 7th 8th में भाग विधि जो होती थी SCF निकालने की भाग विधि, साथ के साथ आपकी भाग विधि का अभ्यास भी हो गया, रिवीजन भी हो गया। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करो और इसको आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। हाँ तो स्टूडेंट क्वेश्चन अब अगला प्रश्न करेंगे बी, इसी का है ये। इसमें अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। ये तो हम जानते हैं a जो है b से बड़ा होगा। हमें देखना a जो होगा बड़ा होगा। ये बड़ी संख्या है ये, तो ये बड़ी संख्या है तो ये हो जाएगा 38,220। ये हो जाएगा आपका a बराबर 38,220 और b बराबर क्या हो जाएगा 196। अब मुझे क्या करना है, तो इसमें एल्गोरिथम क्या है हमारा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, राइट। ये हमारा एल्गोरिथम है। अब एल्गोरिथम में मैं a को यहाँ लिख देंगे 38,220 और ये b कितना है 196। अब 196 का मुझे इसमें भाग देना है। तो 196 का जब मैं इसमें भाग दूंगा तो वो करीबन 100 पूरा चला जाएगा, 195 बार, 195 बार जाएगा। और इसमें शेषफल कितना होगा हमारा 0 होगा। आप इसका इसमें गुणा करके देखें तो ये आपको ये मिलेगा और हमारा शेषफल हो जाएगा 0। तो मैंने क्या बताया आपको, जब इसका शेषफल 0 हो जाए तो ये जो सवाल है यही खत्म हो जाएगा। शेषफल पे हमें ध्यान देना, 0 आ गया तो ये हमारा खत्म हो गया सवाल। तो हमारा अंतिम भाजक क्या है 196। तो इसका जो SCF है वो भी क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। अतः अंतिम भाजक एक 196 है। इसलिए HCF क्या हो जाएगा 196 प्राप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट पॉज द वीडियो। हाँ तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन जिसमें हमें 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। और इसमें आगे तो सबसे पहला जो हमारा जो काम है वो क्या है, A और B को पता करना, A कौन सा है B कौन सा है। अब कंडीशन क्या होती है A B से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा A इक्वल टू 867 और B इक्वल टू 255 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा क्या हो गया यूक्लिड एल्गोरिथम। अब मुझे क्या करना है A को यहाँ लिख देना है, 867 को यहाँ लिख दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा 255 B की जगह पर लिख दिया। अब मुझे 255 का 867 में भाग दे देना है। तो क्या हो जाएगा 867 255।
255 का जब 867 में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 से 3 बार गया, तो 3 बार जाएगा तो कितनी बार, 3 बार गया तो कितना आएगा, 15, 3 पंजे 15 और 1 16 और 3 दूनी 6 7, 765। तो बचा कितना अब शेष, 201, 102। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा, कितनी बार गया, 3, शेषफल 102। तो ये तो Q की जगह आ गया और ये R की जगह आ गया, ये शेषफल हो गया। अब क्या कर देना आपको, कुछ नहीं, बस आपको ये 255 इधर और 102 इधर। अब 102 का देना है 255 में, 102 का देना है 155 में, 255 में, तो कितनी बार जाएगा भैया, 2 बार। कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितना हो जाएगा, 204। कितना हो जाएगा, 204। कितना बचा, घटा दो, 1 बचा, 5 बचा, कितना हो गया, 51। तो 102 का मैंने 255 में दिया भाग, तो कितना, 2 बार गया, Q की जगह पर 2 आ गया, और कितना शेषफल बचा, 51। अब क्या करेंगे, अभी तो यहाँ 0 आया नहीं, अभी तो चलेगा आगे। तो 102 यहां कर दिया और 51 यहां आ जाएगा। अब 51 में देना 102 का, 51 से देना है 102 में। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 51 दूनी 102। तो क्या हो गया, 0, क्योंकि माइनस करेंगे पूरा कट जाएगा, 0 हो गया। यहाँ कितनी बार गया, 2 बार। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे आपका 0, क्योंकि 0 बचा। तो आपका यहां क्या आ गया, 0 आ गया आपका शेषफल। तो यहां पे हमारा जो सवाल है वो खत्म हुआ। अब आगे, तो अंतिम भाजक, अतः अंतिम भाजक इक्यावन है। कैसे, 51 का ही तो भाग दिया लास्ट में भैया, तो क्या होगा, यही तो होगा 51 ही होगा अंतिम भाजक। तो इसलिए हमारा HCF भी 51 होगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें, नोट करना है तो नोट कर लें।